कैसे बनाएंगे आप थिएटर इंडस्ट्री? बन नहीं सकती भाईजान देखिए, जिस बंदे ने 15,000 रुपए या 10,000 रुपए देके फ्रंट रो की सीटें ली हैं, वो क्या देखेगा? वो किस तरह की कॉमेडी देखेगा? भाईजान बात पता क्या भट्ट साहब, दिखाने वाला तो बंदर का तमाशा दिखा के भी चला जाता है, लोग देख लेते हैं, उनको भी आटा मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। आप दिखाने वाले बने, आपके पास कुछ होना चाहिए, लोग देखते हैं। है हमारे पास सर 100% है, सारा कुछ है, देखने वाले भी हैं, दिखाने वाले भी हैं, लेकिन थिएटर के ऊपर कुछ ऐसा माफिया आ चुका हुआ है जो अच्छा होने नहीं दे रहा। नसीम भाई, कौन है वो माफिया? नाम लेंगे तो फिर रसवाइयाँ होती हैं, वो फिर क्या कहेंगे, तकलीफ अब तो हो जाएगा। नहीं तकलीफ दे नहीं होगा कुछ क्या नहीं। चले ये बता दें, प्रोड्यूसर्स का माफिया है या डायरेक्टर्स का माफिया सर जी, बात या पता जो डांसर्स हैं उनका माफिया? फाइनेंसर का कुछ फाइनेंसर ऐसे आ गए ना, कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनका ये फील्ड नहीं है, और वो जिनका कहते हैं ये कि काम नहीं है, खवातीन, मर्द भी खवातीन भी, जिनका ये काम नहीं है, वो इस काम को मतलब दिन ब दिन बिगाड़ते चले जा रहे हैं, ठीक नहीं होने दे रहे। तो कौन करेगा ठीक? ये तो अल्लाह ही कर सकता है अब, वरना आजमा साहब ने तो बहुत जोर लगाया। देखिए अब फहाशी, वल्गैरिटी और यानी ये तो थिएटर से खत्म हो गई है, अब बारी आ गई है कंटेंट की। नहीं, अब तो महफिलों में चली गई ना, निजी महफिलों में चली गई है सारी फाशी। ये तो आप किसी भी टिकटॉक पे चली गई है, किसी भी चीज पे पाबंदी लगाएंगे, यूट्यूब पे वो किसी और पर से निकल जाएगी। हाँ, हो रही है, हो रही रुकी है, नहीं है। ठीक। आपको पता है लाहौर शहर में एक LGBT का इवेंट हुआ, जिसमें लेस्बियन, मैं लेज कह रहा हूँ, लेस्बियन, गेज और लेज खा रहे हैं लेस्बियन, गेज, वो बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर्स, ये सारे के सारे वहां मौजूद थे। एक पूरा इवेंट किया गया लाहौर गुलबर्ग में। यानी कि एंटरटेनमेंट की तलाश में दुनिया कहाँ कहाँ खाक छानती फिर रही है। ऐसा ही है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये क्या इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि बजाय इसके कि आप इसको और कंजस्टेड करते जाएं, इसको मतलब तंग करते जाएं और ये चीज़ ख़त्म हो जाए, फिर वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएं, तो ऐसे मौके देने चाहिए, मतलब थिएटर की सूरत में, सिनेमा की सूरत में, ताकि लोगों के पास तफरी हो, लोग अपनी तफरी के लिए बाहर निकलें, फैमिली से लेकर फिर उनके पास ऑप्शन ना होगी दूसरी चीज़ देखने का। दबे लफ्जों में कुछ ना कुछ होना चाहिए लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई साहब, आप स्टेज में एक दफ़ा दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा आखिर में। मैं भी पूछना चाहता हूँ, आप एक शो भी कर रहे हैं टीवी का जी। उस टीवी के शो में मैं नसीम विकी साहब को ऐसे स्टार्स तो नहीं मैं उन्हें कहूँगा, ऐसे लोगों के साथ देखता हूँ जो शायद सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी हरकतें करने की वजह से मशहूर होते हैं, या सोशल मीडिया पे कुछ तजलील करते हैं अपने किरदार की भी, शख्सियत की भी, तो मशहूर होते हैं, और उनको इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पे बिठा दिया जाता है। फिर जब बिठाया जाता है तो उसके बाद आप ही के टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल के ऊपर उसके खिलाफ खबर भी चल रही होती है। तो ऐसे लोगों को बिठाना कॉमेडी के नाम पे, और आप जैसे स्टार्स को उसके सामने बैठना और बातचीत करना, आपको नहीं लगता कि ये आपकी अपनी शख्सियत के साथ जुल्म है, ज़्यादती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आपने कॉमेडी नाइट कपल देखा है, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने शाहरुख खान के साथ भी काम किया, रोहित शर्मा के साथ भी काम किया, अजय देवगन के साथ भी किया, अक्षय कुमार के साथ भी किया है, ठीक है, करीना कपूर के साथ भी किया है, ठीक है, मतलब उंगलियों पर आप गिनना शुरू होंगे ना तो उनके नाम नहीं खत्म जी, मुझे मालूम है, सबके साथ तकरीबन कर लिया। तो मुझे उसका तो कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आपने जो बुरा किया उस पर आपको सब लोगों ने सवाल उठाया। ठीक है ना, जो बुरा होता है उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उसके ऊपर अपना हर चीज़ होती है। लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ उस पर भी, लेकिन मैं इस पर ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों? क्या आपकी मर्जी से होता है ये सारा कुछ? नहीं, मर्जी से नहीं होता। आप अपनी मर्जी से क्यों करेंगे इस तरह का? आप ऐसे कभी खुद करना चाहेंगे इन लोगों से बात, और इस तरह इन लोगों को अहमियत देना चाहेंगे? देखिए, अहमियत तो देनी चाहिए लोगों को, ठीक है जी। हाँ, अहमियत उनको नहीं देनी चाहिए जो बुरा कर रहे होते हैं, उनके काम को, उनके कंटेंट को मतलब बुरा कहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि दुनिया के अंदर आइडिया हिट होता है, आइडिया फ्लॉप होता है, बंदे हिट फ्लॉप नहीं होते। हमारे यहाँ पर बंदे फ्लॉप होते हैं, बंदे हिट होते हैं। जबकि आपके पास जब तक किसी चीज़ की ना तहरीर नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास स्टोरी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कास्ट ले लें, बेहतरीन से बेहतरीन कॉस्ट्यूम ले लें, लोकेशन ले लें, जो मर्जी कर लें। जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान थी ना, बेहतरीन पैसों वाली मूवी थी, अगर आपकी फ्लॉप हो गई, अगर आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है ना, फ्लॉप हो तो जाए। आप फ्लॉप है जी, ऐसा ही है। आप किस जगह पे बेस कर रहे हैं, वो फ्लॉप है सारा कुछ। बेहतरीन लोगों को भी रख लें, फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन क्या ये लोग वाकई बिकते हैं? क्या इनको बुलाया क्यों जाता है? उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? जब आपके पास करने के लिए है कुछ नहीं, जब आप कुछ दिखा ही नहीं रहे, आपके टेलीविजन के ऊपर वो चीज़ें दिखाने के लिए है ही नहीं है, तो जाहिर है उसके अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए लोग कहीं ना कहीं तो भागेंगे, मुतबादल देने के लिए। मुतबादल तो निकलेंगे।
लेकिन नसीम विकी साहब आप बहैसियत एक मैं स्टार बजाय के- इस बात के गुस्सा करने के, मैं तो इस बात पे होता हूँ कि भाई अगर मुझे छोड़ के कोई अपना यूट्यूबर को देख रहा है तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई कमी है जो उसको देख रहा है। मेरे पास अगर होता, मेरे साथ 4 बंदे जुड़े होते, हमने कोई चीज़ अच्छी बनाई होती, जब मैंने फैमिली फ्रेंड किया था तो मेरे साथ ही जुड़े थे ना लोग। ठीक है जी। तो जो भी एक्टर बड़ा, फरदौस जमाल साहब हो गए, वसीम अब्बास साहब हो गए, जुल्करनैन हैदर साहब हो गए, रूही बानो हो गई या सबा परवेज हो गई, जितने भी लोग हैं, इन्होंने कुछ किया तो लोग देखते थे ना इनको। आज अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसमें किसकी गलती है? उसकी शादू वेले की गलती थोड़ा है, या किसी ऐसे यूट्यूबर की गलती थोड़ा है। वो तो अपना किसी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर बंदे का एक शौक होता है मैं कुछ ना कुछ करूं। जब एक ज़माना था उस वक्त तो ये यूट्यूब नहीं थी, ना मोबाइल के अंदर कैमरा था, ना आप कुछ कर सकते थे, ना मैं कुछ कर सकता था। हम तो एक दूसरे के सामने मतलब जुगते करके या छोटी मोटी परफॉर्मेंस करके या डांस करके हम अपने टैलेंट को बनवाते थे, दिखाते थे कि मुझे क्या आता है। फिर उसके बाद कहीं चांस मिल गया तो आपने अपना जोर लगाया तो आप निकल गए। अब तो हर बंदे के पास ऑप्शन है। अब तो 3 साल की 4 साल की बच्ची भी हिट हो जाती है। लेकिन वो वजूहात तो बड़ी अजीब होती है जिस वजह से वो हिट होती है। सर जी, आपको भी पता है, मुझे भी फिर पता है। इसका मैं मतलब शायद है- बोल इसलिए नहीं रहा कि मेरे देखने वालों में बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, मैं इसलिए जरा लफ्जों का चुनाव बड़ा ठीक करता हूँ। मैं ये देखिए इसके लिए होता क्या कि जब तक आप अपनी रियासत में चीज़ों को फ़रोग नहीं देंगे, अहमियत नहीं देंगे, मतलब एक आर्टिस्ट को कुछ करने के लिए कुछ चाहिए, क्या चाहिए? उसको सबसे पहले तो उसको सपोर्ट चाहिए। कैसी सपोर्ट अब चाहिए? आपके मुल्क का बड़े से बड़ा एक्टर भी, मतलब थिएटर की मैं एक्टरों की बात करता हूँ, 7 दिन ड्रामा बंद हो जाए वो सीधा भूख वाले खाने में जाता है। हम जिनको कहते हैं ना ये डांस करती हैं लड़कियाँ जो नाचती हैं, कभी आप जाके इनके घरों में देखिएगा, उनके पीछे 8-8 लड़के डांस करते हैं। कभी आप जाके उनके घरों में देखिएगा। जी मैंने देखा है कहीं। ठीक है जी। किसी के बाप को कैंसर होता है, किसी की माँ को कैंसर होता है, वो बाहर बज़ाहिर बड़ी चमक रही किसी होती की- हैं लेकिन पीछे बड़ी गंदी कहानी होती किसी है। का दामाद मर गया होता है, किसी का बहनोई मर गया होता है, 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं जिनकी कफालत के लिए वो बंदा डांस कर रहा होता है, नाच रहा होता है। हम लोग ये देख रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है। एक लड़की जो मतलब इस तरह किसी के सामने नाच रही है, हमें पहले इस बात को सोचना चाहिए कि इसके अंदर ये हौसला आया कैसे, कौन बड़ी- चाहती है। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए मैं जैसे हूं ना, मैं स्टेज पे जब चढ़ता हूँ तो बाहर सामने लोग बैठे हों, मुझे शर्म आ जाती है ना, हाँ मतलब जी। बोलते हुए शर्म आ रही तो होती शर्म आती है। है। लेकिन वो एक खातून नाच रही है, कपड़े, फिर वो हदें क्रॉस कर जाती है। ठीक है, वो हदें क्रॉस कर जाती है किस लिए? कि किसी तरह से मेरा नाम हो जाए। हम नशा करने वाले को ये सोचकर पैसे नहीं देते कि ये नशा करेगा, हम ये सोचकर क्यों नहीं देते कि इसने खाना भी खाना है, जिंदा भी रहना। जिंदा भी रहना है इसने। तो जब एक दूसरे के जिंदा रहने का ख्याल रखा जाएगा, मतलब नफरत ना की जाए, उसका एहसास किया जाए,